तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे लेखक और कवि के जीवन परिचय के बारे में, वो भी मैं ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत लोगों की परेशानी रहती है क्योंकि वो बुक से याद नहीं कर पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा उनको लेखक और कवि का जो जीवन परिचय बहुत बड़ा बड़ा मिल जाता है, उस लोग लिखने में परेशानी होती है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों में इतना ज़बरदस्त ट्रिक बताऊँगा कि बस उन बिंदुओं को आप ध्यान दे के बस वो चीज़ हाईलाइटेड प्रश्न लिख देंगे ना, तो आपको पूरा का पूरा आपका नंबर मिलने वाला है। क्योंकि लेखक के आपके जीवन परिचय से 3 नंबर मिलता है और कवि के जीवन परिचय से 3 नंबर। टोटल आपको इस वीडियो से 6 नंबर आपको पक्का होने वाला है। ठीक है, तो पूरा आप लोगों को अच्छे तरीके से, मैं देखिए आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं लिख के लेकर आया हूँ। देखिए कितना अच्छे तरीके से और इतना तरीके से लिख कर आया हूँ कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या फैक्ट चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, और मैं आपके बताऊँ इस वीडियो में 6 जीवन परिचय बात करने वाला हूँ। 6 जीवन परिचय, 3 आपके लेखक के जीवन परिचय रहेंगे और 3 आपके कवि के जीवन परिचय, और पूरा फुल डिटेल में आपको लिख कर लेकर आया हूँ। पूरा आपको बताऊंगा, नोट्स आपका तैयार करवाऊंगा। एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल नोट्स में आपको तैयार कराने वाला हूँ, जाके मिला लीजिएगा। आपके बुक से बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि मैं कुछ अलग ढंग से लिख कर लेकर आया हूँ, कुछ शॉर्ट तरीके बना कर लेकर आया हूँ। और ये भी बताऊंगा कि ट्रिक्स, कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है कि अगर कोई भी आप लोगों का लेखक या कवि का जीवन परिचय याद नहीं हो रहा है तो कितना चीज़, बस मात्र कुछ फैक्ट चीज़ आपको याद करके ले जाना है, वही लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मतलब इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा लेखक के जीवन परिचय को लेकर। और लेखक में पहला जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए, गारंटी 100% है कि 2022 बोर्ड एग्जाम में जितना मैं आज 6 बताऊंगा ना, 3 लेखक के और 3 कवि के, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, यही तैयार करके जाना आपको। और ट्रिक क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक क्या होती है याद करने का। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम लोग जीवन परिचय देखने वाले हैं। हेडिंग आपको डालना है जीवन परिचय। चलिए पहले इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि जीवन परिचय क्या है इनका। कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण ये नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। पहले बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, फिर बताऊंगा कैसे याद करना है। अध्यापक हो गए कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्राचार्य सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायता संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। शुक्ल जी लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका जो सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन कब हुआ? 1971 में हुआ। रचनाएं इनकी, शुक्ल जी की विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित थी। कौन कौन? पहला निबंध, कुछ महत्वपूर्ण निबंध उन्होंने लिखा, जैसे कि चिंतामणि के 2 भाग है। ठीक है, चिंतामणि और विचार विधि। ठीक है, विचार विधि। इसके बाद उन्होंने कुछ आलोचना भी लिखा था। ठीक है, कुछ उन्होंने आलोचना भी लिखा यहाँ पे, जैसे रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं भी थी। उनका इतिहास जो था वो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा। संपादन का तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्राचार्य पत्रिका और भ्रमर गीत सार आनंद कादम्बनी संपादन इनका रहा। ठीक है, तो यहाँ तक देखा आपने। पहले मैंने क्या किया है, आप लोगों को एक बार पढ़ के सुनाया ताकि आप नोट्स तैयार कर पाएं कि हाँ कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है। तो ये नोट्स आपका तैयार हो गया। अब रह गई बात ट्रिक, कौन सा ट्रिक आपको अप्लाई करना है। अगर यह आप लोगों का जीवन परिचय याद नहीं होता है तो किस ट्रिक के साथ आप याद करके जाएंगे और कितना एग्जाम में आप लिखेंगे और कितना फुल मार्क्स आप लोगों को, किस पॉइंट को देखकर फुल आपको मार्क्स मिलेगा, ये बताने वाला हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने हुबहू पूरा याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं पूरा याद नहीं करूंगा, ट्रिक के साथ याद करूंगा, तो 3-4 पॉइंट आपको याद करना है। पहली बात कि देखिए उनका जन्म को आपको याद करना है और कहाँ जन्म उनका हुआ था, उनके पिता का नाम क्या हुआ था। ठीक है, तो पिता का नाम, बस ये 3-4 फैक्ट चीज आपको याद करना है और उनकी रचनाएं, बस यही 3-4 अब याद कर लेते हैं आप, बस यही ट्रिक होता है। अगर इतना पॉइंट अगर आप लिख कर और एग्जाम में ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देते हैं तो एग्जामिनर इसी को दिखाएगा। ठीक है, जैसे एक कॉपी आ गई मेरे पास, इस
कॉपी को मुझे चेक करना है ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, तो मैं ज़्यादा नहीं, जो आप हाईलाइटेड किए उसी को देखूंगा कि 1884 में हुआ, बस्ती जिले के गोना नाम में हुआ, उनके पिता का नाम चंद्रबड़ी था। इस तरह करते करते फिर लास्ट में पहुंचूंगा, देखूंगा कि 1947 में इनका मृत्यु हो गया। रचनाएं देख लूंगा, बस पूरा का पूरा फुल मार्क्स दे देगा। ये बीच में क्या लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं उसी के रिलेटेड, ठीक है। ये ट्रिक है, मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते हो तो ट्रिक यही है कि बस इन फैक्ट चीज़ों को आपको याद करके हाईलाइटेड कर देना। बीच में आप कुछ भी जोड़ जाड़ के अपना लिख लीजिए कि यहाँ किए, वो किए, या शिक्षा प्राप्त किया उन्होंने, कुछ भी लिख लीजिए बीच में। इसके बाद मृत्यु सही लिख लीजिएगा, रचनाएं उनकी सही लिख लीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो देखिए हमने बेसिक भी बता रहा हूँ आप लोगों को, साथ ही साथ ट्रिक भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रिक यही है, यही ट्रिक सब में अप्लाई करना है। जैसे एक ट्रिक में बता दिया, इसी तरह सब लेखक की जीवन परिचय में और कवि के जीवन परिचय में यही ट्रिक अप्लाई करना है कि उनका जन्म, मृत्यु, रचना और उनके माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ शिक्षा प्राप्त किया था उन्होंने, बस यही 4-5 गिने चुने 5 फैक्ट चीज़ आपको याद रहेगा। तो बीच में आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। हालांकि अगर पूरा आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला आपको समझा गया ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए दूसरा आप देख लेते हैं, ताकि मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि पूरा नोट्स तैयार हो जाए आपका, कि 6 जीवन परिचय आपके पास एक नोट्स रहे, उसको दोहरा के आप एग्जाम में पहुंचे। चलिए दूसरा जो है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला तो आपको समझ में आ गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दूसरा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद जी के बारे में देख लेते हैं। तो जीवन परिचय एडिंग डालना है, लिखना है कि जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी सुंगनी साहू, देखिए सुंगनी साहू को ब्लैक पेंसिल करना है, सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह कौन शिवरत्न साहू थे। इनके पितामह परम शिव भक्त और दयालु थे। उन्होंने पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्यकार प्रेमी थे। उनके पिता जो थे वो अत्यधिक उदार और साहित्यकार प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और व्रज आदि तीर्थों की यात्रा की थी। यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता का और फिर 4 वर्ष पश्चात उनकी माता का क्या हो गया, निधन हो गया। प्रसाद जी शिक्षा, दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई कौन शंभू रत्न ने किया। इनको भी ब्लैक पेन से लिखना है, शंभू रत्न ने किया। और क्वींस कॉलेज में, देखिए इसको भी ब्लैक पेन से, क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया, किंतु उनका मन वहाँ भी नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वतः से ही घर पे ही प्राप्त किया। देखिए अंग्रेजी हुआ ना, और क्या संस्कृत, इसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, स्वतः घर पे ही किया। उनमें बचपन से ही साहित्यानुराग था। वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। पहले तो उनके भाई काव्य रचना में बांधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अत्यधिक लगता है, तब उन्होंने पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई जो शंभूरत्न जी थे, उनका निधन हो गया। निधन हो जाने से घर की स्थिति खराब हो गई, व्यापार भी नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने के कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर, देखिए इसी चीज़ को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, 15 नवंबर 1937 को इस संस्कार से विदा हो गए, ठीक है। इसके बाद रचनाएं में कुछ पॉइंट लिख देना, जैसे रचनाएं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। काव्य उन्होंने लिखा था आंसू, कमानी, चित्रधार, लहर और झरना। कहानी उनका कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे आंधी हुआ, इंद्रजाल हुआ, छाया, प्रतिध्वनि आदि, ये कुछ महत्वपूर्ण कहानियां उनके। कुछ उपन्यास भी उन्होंने लिखा था, जैसे तितली, कंकाल और इरावती। नाटक भी उन्होंने लिखा था, सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जन्मे जन्म का नागयज्ञ, विशाखा, ध्रुव स्वामिनी आदि। इनके कुछ महत्वपूर्ण देखे, नाटक, उपन्यास, कहानी, काव्य रचना, ये सभी लिखे थे उन्होंने। तो कुछ महत्वपूर्ण देखे हमने लिख दिया। तो इस तरह अगर आप लिखते हैं पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। तो मेरा ही आप लोगों अच्छे से नोट्स बना लीजिए, जो मैं लिखा हूँ, और इसी प्रकार आप लोगों को लिख के जाना है। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यही 3 आपको लेखक याद करना है, फिर इसके बाद कवि देखेंगे, कवि के, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हेडिंग डालना है जीवन परिचय। क्या लिखना है कि सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के छपरे जिले के जीरादेही, देखिए इसको हाईलाइटेड कर देना है, जीरादेही नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषि परिवारों में से था। यह अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता, वर्तमान में कलकत्ता
जैसे कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है इसको। विश्वविद्यालय से क्या किया था उन्होंने, एमए, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। एमए और कानून की डिग्री एवं एलएलबी, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की और सन 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। उसके पश्चात वकालत छोड़कर देश की सेवा में लग गए। इनका सुझाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और सन 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सादा जीवन उच्च विचार, यहाँ तक लिख लीजिएगा। सादा जीवन उच्च विचार के बाद इनके जीवन का मूल मंत्र था। सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। जीवन प्रयत्न हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर प्रसाद जी का देवासान कब हुआ, 28 फरवरी 1963 में हो गया। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं में लिखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रमुख रचनाएं लिखी थे। कौन कौन? भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और सांस्कृतिक, साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र आदि। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है। तो देखिए 3 हमने आप लोगों को लेखक की जीवन परिचय बता दिया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा तीनों लेखकों के जीवन परिचय। अब हम देखने वाले हैं कवि के देखने वाले हैं कि कवि के देखेंगे हम लोग जीवन परिचय। चलिए अब हम कवि के देखने वाले हैं। कवि में पहला है सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी हैं, इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। सूरदास का जीवन परिचय। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रूनकता, देखिए ब्लैक पेन से लिखना है इसको, रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में क्या मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा एक सूक्ष्म वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों के शिरोमणि माने जाते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद लिखना है, सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थल बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गाना करने लगे, मतलब कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी मृत्यु कब हुआ उनका? 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान में हुई थी। उनकी जो काव्य कृतियां महत्वपूर्ण है वो सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है। तो मैं देखिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए इसमें समझाने वाले क्या बात है, तो पढ़ते पढ़ते ही आपको अर्थ निकल रहा होगा। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपका नोट्स एक छोटा सा अच्छा से प्यारा सा नोट्स तैयार हो पाए। आपके बुक्स में बहुत बड़ा बड़ा चीज़ दिया है, इस तरह अगर आप लिखते हैं तो बहुत आसानी से नंबर उठा पाएंगे। देखिए मैं किस प्रकार लिखा हूँ, इसी प्रकार आपको भी लिखना है, पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये पहला आपको कवि के समझ में आ गया आप लोगों को, सूरदास जी का जीवन परिचय। अब दूसरे कवि के देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखने वाले हैं दूसरे जो है गोस्वामी तुलसीदास। अब गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए कि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1530 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल का पक्ष एकादशी विक्रम संवत 1589 स्वीकार किया गया। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दुआ प्रचलित था कि 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला संपतमी तुलसी धर्यो शरीर। ठीक है,
तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारिण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का जो नाम था वो हुलसी था। कहा जाता है कि उपभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही क्या किया था, त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत कौन नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री कौन रत्नावली से हुआ था और इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तभी अभी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा कि लाज न आई आपको दौरे आयु के साथ आए हूँ साथ। इसका मतलब यह होता है कि उन्होंने कहा कि पत्नी ने इस फटकार ने तुलसीदास जी को संस्कारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और यह राम के अन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस, इसको ब्लैक पेन से लिखना आपको, ठीक है, रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्चार दर्शों का समावेश करके उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। उनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वो वैराग्य, संदीपनी, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली है। ठीक है, तो यहाँ तक इनका भी जीवन परिचय आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। एक और बचे हैं, चलिए उनके वो कवि हैं उनके देख लेते हैं, इसके बाद पूरा का पूरा जीवन परिचय खत्म आप लोगों का। ठीक है, चलिए लास्ट हैं सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। सुमित्रानंद पंत, यही याद कर लेंगे तो इसके बारे आएगा नहीं, बस मतलब यही तीनों आएगा, आराम से नंबर उठा पाएंगे। और जिस प्रकार मैं लिखा हूँ उसी प्रकार नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए। क्या है इनका जीवन परिचय? कविवर सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ। कौसानी, इसको ब्लैक पेन से लिखना है, कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित गंगादत्त था। इनके घर 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता स्वर्ग सिधार गई, अतः इनका लालन पालन पिता तथा दादी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज से हुआ। इनका काव्यगत सृजन यहीं से प्रारंभ हुआ। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम क्या बताया? गुसाई दत्त से बदलकर क्या बना दिया? सुमित्रानंद पंत रख दिया। उनका नाम पहले गुसाई दत्त था, फिर उन्होंने बदलकर क्या रख दिया? सुमित्रानंद पंत रख दिया। काशी में पंत जी का परिचय सरोजनी नायडू तथा रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की जो रोमांटिक कविता से हुआ और यहीं पर उन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं के काव्य और मर्मज्ञों ने हृदय में अपनी धाक जमा ली। वर्ष कब? 1950 में ऑल इंडिया रेडियो के परमदाता पद पर नियुक्त हुए और वर्ष 1957 तक प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। ठीक है, ये छायावादी के प्रमुख स्तंभों में से एक। उन्होंने वर्ष 1916 से लेकर 1977 तक साहित्य सेवा की। 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति का यह सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। ठीक है, रचनाएं उनके महत्वपूर्ण क्या है? पंत जी की जो कृतियां निम्नलिखित है, कौन कौन काव्य, कौन कौन से महत्वपूर्ण काव्य था उनका? वीणा ग्रंथि, वल्लभ, गुंजन, स्वर्ण किरण, युवांत, युगवाणी, लोकायतन, चिदम्बरा, ये महत्वपूर्ण के काव्य थी। उन्होंने नाटक भी लिखा था, जैसे में रचत रश्मि, शिल्पी, ज्योत्सना। ठीक है, ये उनकी महत्वपूर्ण नाटक था। उपन्यास उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण लिखा था। हार पंत जी की अन्य रचनाएं क्या थी? जैसे पल्लविनी, अतिमा, युगपथ, छत्ता, स्वर्ण किरण,
उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, शिल्पी, स्वर्ण, धूलि आदि। यह महत्वपूर्ण उनका उपन्यास था। तो देखिए हमने पूरा बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बात कर लिया। रह गई बात ट्रिक की, तो ट्रिक यही है कि बस उनका जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, किस कॉलेज में पढ़े थे, कब उनका मृत्यु हुआ, यही पॉइंट आपको हाईलाइटेड करके और उसका रचना, उनकी रचना यही हाईलाइटेड करके लिख देना। बीच में अगर कुछ भी आप लिखते हैं तो वह चल जाएगा, बना के कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस तरह पूरा का पूरा फुल मार्क्स आप लोगों को क्या होगा, मिल जाएगा। तो यही ट्रिक होता है, और कोई ट्रिक नहीं होता। सिंपल ट्रिक यही होता है कि आप जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, किस कॉलेज से पढ़ाई उन्होंने किया था, कौन सा शिक्षा किया था, रचना, यही 5-7 गिने चुने फैक्ट आपको हाईलाइटेड करके लिख देना है। बीच में कुछ भी लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वीडियो कैसे लगी बताइए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।